हेलो हाय क्लास। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 7 का, जो कि चैप्टर 5। ठीक है, और ये चैप्टर आपको आगे चल के ही पढ़ना है। जैसे क्लास 10 में भी क्या है, जो चैप्टर 2 है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे क्लास 7 में बस आपको क्या पढ़ना है, एसिड क्या होता है, किन चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है, बेसिस और सॉल्ट के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आपको इंडिकेटर के बारे में देखना है। इंडिकेटर क्या होता है, बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग पता लगा पाते हैं कि कोई भी चीज हमारा क्या है, एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। ठीक है, तो इंडिकेटर के बारे में देखना है। इसके अलावा हम लोग को क्या देखना है कि उन सब का यूजेस कहाँ कहाँ पे है। इसके अलावा वही सब टॉपिक है हमारा। ठीक है, बेसिक्स और टॉपिक्स अगर 10th में हम लोग को क्या देखना है, थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि एसिड का मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो दो टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं बना के रखा हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे एसिड का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन करें तो एसिड क्या होगा, एसिड हम लोग कैसे पहचानेंगे। एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट। सावर इन टेस्ट कहने मतलब जो खट्टा स्वाद में लगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एसिड कहलाएगा। जैसे नींबू हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया। नींबू में क्या होगा, हमारा साइट्रिक एसिड मौजूद रहेगा। इसके अलावा जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो में क्या रहेगा, टोमेटो में लगभग 8-10 एसिड मौजूद रहता है, लेकिन मेनली अगर कोई पूछे तो ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। उसी तरीके से इमली, टैमरिंड में क्या होगा, टैटेरिक एसिड। अब ये सब क्या है, प्लांट का सोर्स है। एनिमल से भी हम लोग को क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कोई विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मतलब जिम में जाकर पूरा बॉडी वॉडी बना रहे हैं, विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, उस दौरान ऑक्सीजन का जो कमी होगा उसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो लैक्टिक एसिड वहां पे भी। इसके अलावा जब क्या होता है, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जो पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो वो चीज वहां पे हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो एनिमल्स का अगर सोर्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यूरिन में हमारा यूरिक एसिड हो गया। जो एंट का स्टिंग होता है, ठीक है, जब चींटी ऐसे काटेगा तो क्या हो जाएगा उस समय, फॉर्मिक एसिड। तो ये सब क्या है, एनिमल वाला सोर्स है। प्लांट वाले सोर्स में हम लोग ले लेंगे, साइट्रिक एसिड हो गया, टैटेरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया। ये सब क्या है, प्लांट का सोर्स है। तो ये एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन है। बेसिस क्या होगा, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। जो कड़वा हम लोग बोलते हैं ना, तो वो क्या लगेगा हमें, स्वाद में कड़वा लगेगा। ठीक है, बिटर इन टेस्ट होगा। जैसे हम लोग का अगर घर में हम लोग एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा अगर टेस्ट करिएगा तो क्या होगा, कड़वा लगेगा। तो बेकिंग सोडा एग्जाम्पल हो गया आपका बेसिस का। ठीक है, इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब खाते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि हमारे इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, HCl का प्रेजेंट रहता है काफी कम मात्रा में। HCl क्या है, एसिड है। अब वो क्या होगा, हम लोग एक तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है, जब कभी कभी अनपच या कुछ वैसा हम लोग खा लिए तो एसिडिटी हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, हमारा बेस करेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो एंटी एसिड का काम करता है। इसके अलावा घर में जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा भी हम लोग को क्या करेंगे, बेकिंग सोडा खाने से भी हम लोग को क्या होगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा। यहाँ तक कि आप लोग को भी पढ़ना है 7th क्लास में, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट देखना है डे टू डे लाइफ में, वही आखिरी टॉपिक है, वो स्टार्टिंग में हम बताना भूल गए थे, न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपली व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। एसिड का इफेक्ट को बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में आपका क्या हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर वीडियो काफी लंबा होगा तो इसको क्या कर लेंगे, हम 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए वो हो गया। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, बहुत सारे एक्टिविटी भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जैसे लेमन जूस, अब लेमन जूस पीते हैं अभी गर्मी के दिन में, तो इसका जो टेस्ट रहता है
वो बेसिकली क्या रहेगा, सावर रहेगा। सावर को हम एस लिख दे रहे हैं, बिटर को बी लिख देंगे, और एनी अदर में स्वीट या जो भी होगा उसको एनी अदर लिख देंगे। ऑरेंज जूस कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ी सावर ही लिख दे रहे हैं। ऑरेंज जूस हो गया, वो भी क्या होगा, बेसिकली सावर होगा। विनेगर एसिड है। कर्ड खट्टा लगता है। टैमरिंड इमली क्या होगा, सावर होगा। शुगर ये तो स्वीट हो गया, एनी अदर में आ जाएगा। कॉमन सॉल्ट ये भी क्या है, नमकीन है, एनी अदर में आ जाएगा। आंवला सावर हो जाएगा, ठीक है, आंवला बहुत ही सही चीज है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होगा, बिटर, ठीक है। बिटर होगा और क्या होगा, सोपी होगा, ठीक है। जब उसको फिंगर के बीच में रखेंगे तो सोपी इफेक्ट होगा, स्लिपरी होगा। ग्रेप क्या होगा, सावर। अनराइप मैंगो, ठीक है, जैसे मैंगो तो पक जाने के बाद मीठा लगता है, लेकिन अनराइप रहेगा तो वो क्या रहेगा, खट्टा लगेगा, सावर लगेगा। क्यूकम्बर खीरा जो होता है, ये भी एनी अदर में आ जाएगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा रहता है, खट्टा तो नहीं बोल सकते, कड़वा भी नहीं बोल सकते, तो ये क्या आ जाएगा, एनी अदर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल था, टेबल के बारे में आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा देखो जो हम लोग को नेक्स्ट टेबल में दिया गया है उसमें क्या बताया गया है, इन सब एसिड के बारे में बताया गया है। तो जो एसिडिक एसिड है, ठीक है, ये नेम ऑफ एसिड है और फाउंड इन इस चीज में, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये आपको पाया जाता है एंट स्टिंग में। एंट स्टिंग अपने डिफेंस में अगर वो क्या करती है, बेसिकली वो अपने डिफेंस में अगर वो क्या कर रही है, काट रही है, तो वहां पे वो क्या रिलीज करेगी, फॉर्मिक एसिड करेगी। जो साइट्रिक एसिड है वो साइट्रस फ्रूट में, सच एज ऑरेंजेस, लेमन, ये हो गया। लैक्टिक एसिड का कर्ड में, जब मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त क्या होगा, लैक्टोबैसिलस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, and in curd which type of acid is present, lactic acid. Oxalic acid is present in spinach, जो साग हो गया। इसके अलावा we can also say that it is present in tomatoes. So next one is ascorbic acid। देखो विटामिन सी को हम लोग ascorbic acid भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन सी का अगर ये बोला जाए तो वो क्या होगा, ascorbic acid। ये पाया जाएगा आंवला में, इसके अलावा साइट्रस फ्रूट में। साइट्रस फ्रूट क्या, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ऑरेंजेस, लेमन, वो हो गया। टैटेरिक एसिड, ध्यान में रखना, टी से टैटेरिक, टी से टैमरिन, याद रखने में ध्यान अच्छा रहेगा। टैटेरिक और टैमरिन एक ही तरीके से। ग्रेप हो गया और अनराइप मैंगोज हो गया, इन सब में क्या होगा, टैटेरिक एसिड होगा। अब इसमें से जो बहुत सारा दिया हुआ है ना हम लोगों को, जो प्लांट प्रोडक्ट दिया हुआ है उसमें एक से ज्यादा एसिड रहता है, लेकिन जिसका क्या है, परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है, उसको हम लोग बेसिकली, जैसे टोमेटोज का एग्जांपल बताया था, ऐसा नहीं कि बस उसमें ऑक्जेलिक एसिड होगा, दूसरा भी एसिड रहेगा, नियर अबाउट 7 to 8 एसिड रहता है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, उसको ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, क्योंकि उसका क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडिकेटर के बारे में है, ठीक है। अब देखो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस। अब इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस होगा जो हमें बताएगा कि अच्छा ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है, या ये सब्सटेंस क्या है, बेस है, या उसमें कोई इफेक्ट नहीं देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या है, एनी अदर सब्सटेंस है, ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इंडिकेटर क्या होगा, बेसिकली आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंस। अब जो इंडिकेटर होता है मेनली हम लोग को क्या क्या देखना है, एक मिनट, इसमें इसको इंक को रिफिल कर ले रहे हैं। हाँ, तो इंडिकेटर के बारे में देख रहे थे हम लोग। तो इंडिकेटर के बारे में हमें पढ़ना है, पहला तो पढ़ना है लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस के बारे में
लिटमस पेपर हम लोग को क्या कहाँ से मिलता है? जो नेचुरल सब्सटेंस है लाइकेन, जो जनरली क्या रहता है डिस्टिल्ड वाटर के प्रेजेंस में पर्पल कलर का रहता है, वो हो गया। चलिए रिफिल हो गया। तो इंडिकेटर के बारे में हमें देखना है। लिटमस पेपर हो गया। इसके अलावा जो नेचुरल इंडिकेटर है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लिटमस पेपर हो गया, इसके अलावा जो चाइना रोज है, चाइना का नाम बहुत प्यारा है, हाँ, जो उरुल का फूल है। इसके अलावा टर्मरिक, हाँ टर्मरिक, हल्दी जो होता है वो भी क्या एक तरीके से इंडिकेटर है। इसके अलावा भी इंडिकेटर है, जैसे फेनोप्थेलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, वो सब इंडिकेटर है। तो अब देखो, अब हर एक चीज को हम लोग, अब जैसे जो साइट्रस फ्रूट है उसको तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा, जो HCl होगा, जो मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड वहां पे एक्सेप्शन है, लेकिन मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। नाइट्रिक एसिड का यूज हम लोग सबसे पहले किए थे, और ये सब क्या है, हमारा मिनरल एसिड है। अब HCl क्या होता है, वो तो बिल्कुल ही, अगर हाथ पे गिर गया, अगर कंसेंट्रेटेड या थोड़ा सा डाइल्यूट भी गिरेगा तो हाथ को पूरा जला देगा, तो उसको तो टेस्ट तो कर नहीं सकते हम लोग। तो हमें क्या चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, ठीक है। हर एक चीज को तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और हर एक चीज को उस मेथड से हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो लिटमस पेपर जनरली जो हम लोग को मिलता है वो क्या होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में, या ज्यादातर हमारा क्या है, स्ट्रिप के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। स्ट्रिप के फॉर्म में उसको बना दिया जाता है। टर्मरिक वाले को भी हम लोग स्ट्रिप के फॉर्म में बना देते हैं। क्या करते हैं, उसको हल्दी का पेस्ट बना लेते हैं। जनरली इसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्टिल्ड वाटर में हल्दी का ये कर लिए, और उसको क्या कर लिए, व्हाइट पेपर पे ऐसे लगा दिए। जब सूख जाएगा तो उसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो एक तरीके से स्ट्रिप में मिल जाएगा। इसके अलावा NCERT में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उससे हम लोग को क्या बोला गया है कि टर्मरिक का एक व्हाइट पेपर में ये कर लो, और उसके बाद क्या करोगे, सोप सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाता है। तो सोप सॉल्यूशन से तुम क्या बना सकते हो, फूल बना सकते हो, अपने मदर के लिए ग्रीटिंग बना सकते हो। तो ये एक अच्छा एक्टिविटी दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। लिटमस पेपर के बारे में बात कर रहे थे। लिटमस पेपर क्या होगा, बेसिकली दो कलर में मौजूद रहता है, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। अब इसको जो समझने का तरीका है ना, बहुत आसान तरीके से हम बता दे रहे हैं कि लिटमस में अच्छा जो एसिड होगा वो कैसा दिखेगा, और जो बेस होगा वो कैसा होगा। लिटमस में क्या होगा, अगर हम लोग एसिड डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, जैसे मान लो लेमन और वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, जब उसको ये मान लो स्ट्रिप है, ये कैसा है हमारा, ब्लू कलर का है, तो जब डालें तो ये क्या हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। तो एसिड में क्या होगा, ब्लू टू रेड। अब बोलोगे कि सर ये याद करना पड़ेगा, तो याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो कैसे ध्यान में रखोगे, बेसिस क्या होगा, रेड टू ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू, तो बेस में क्या होगा, ब्लू होगा। एक याद रखोगे तो दूसरा क्या होगा, अपने आप याद रहेगा, ठीक है। बेसिस क्या है, ब्लू, तो बेसिस में क्या होगा, रेड टू ब्लू। एसिड में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, ब्लू टू रेड। ये किसके लिए बता रहे हैं हम, लिटमस पेपर के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर में ये चीज देखने को मिलेगा। अब जो चाइना रोज है, चाइना रोज को अगर हम लोग इंडिकेटर, ऐसा नहीं है कि फूल तोड़ के लाए हैं वही हमारा इंडिकेटर का काम करेगा, वैसा नहीं है। फूल तोड़ के लाएंगे, उसका पेटल्स निकालेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, उसके बाद थोड़ी देर उसको कूल डाउन होने देंगे। कूल डाउन जब होगा तो वो क्या होगा, देखोगे जो वाटर का कलर होगा वो क्या होगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो चाइना रोज जो होगा वो क्या है, हम लोग को एसिड में किस तरह का उसमें सॉल्यूशन मिलेगा, पिंक, ठीक है। जो मैजेंटा कलर है वो मिलेगा, और अगर बेस में बात करें तो बेस में कैसा मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ठीक है। अपने को ये मिल जाएगा। अब इसमें कोई तरीका वैसे याद नहीं है, इसको ध्यान में रखने का क्या है, एसिड में देखोगे कि वो पिंक कलर का है तो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, मैजेंटा कलर का हो जाएगा, और बेसिस में क्या होगा, हरियाली हरियाली ग्रीन हो जाएगा। टर्मरिक, टर्मरिक क्या होगा, सोप सॉल्यूशन, जो बेसिक होगा। देखोगे ना, ज्यादातर जो भी हम लोग करी और ये सब खाते हैं उसमें क्या रहता है, हल्दी रहता है। तो जब अपना ड्रेस और ये सब में लग जाता है, कपड़ा में लग जाता है,
तो सोप सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या हो जाता है, उसको रेड कलर का कर देता है। तो ये कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस से याद रखोगे। और फिर क्या होगा एसिड में, फिर से येलो कलर का। तो ये तीनों इंडिकेटर के बारे में, इसके अलावा जो फेनोल्फथालीन है उसके बारे में ही बताएंगे। तो इसको भी हम यहीं तक रहने देते हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियो है ना, 2 वीडियो में क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी अगर डाउट है आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। और हो सके कि कुछ वैसा डाउट है तो उसके लिए आपको वीडियो ही बना के हम देंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आप जो क्लासेस हम ले रहे हैं, अगर इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना काफी है, मोर देन इनफ है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में करते हैं तो उसका हम आंसर आपको जरूर करेंगे। ठीक है। कैसा भी है, अगर आपको फीडबैक हो तो फीडबैक आप हमको दे सकते हैं, बेसिकली कमेंट के थ्रू आप फीडबैक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट के लिए हमेशा तैयार है। कोई भी उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है, कहीं का भी स्टूडेंट हो, वो अगर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, जितना भी अगर उसको हेल्प कर सके, जितना भी मेरे पास नॉलेज है, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, ओके।